नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के सरकारी अस्पतालों में यह क्या हो रहा है? एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे हैं। पीएमसीएच से जहां कल 1 साल के बच्चे की चोरी हो गई, वहीं पिछले सोमवार को शेखपुरा सदर अस्पताल से एक नवजात की चोरी हो गई। एक महिला उसे लेकर फरार हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो एक साथ दो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानिए कि खबर हम क्या दिखाने वाले हैं। नवजात बच्चा कहां है? बच्चों की चोरी हो रही है अस्पतालों से। पटना का पीएमसीएच हो या शेखपुरा का सदर अस्पताल, दोनों जगहों से एक ही घटना। हालांकि इसमें जिसने भी बच्चे की चोरी की है उसमें एक की तस्वीर पीएमसीएच में आ गई है, लेकिन जो हम शेखपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सदर अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि बच्चे की चोरी किसने की है। चलिए सबसे पहले शेखपुरा सदर अस्पताल से टोह लेते हैं कि आखिर बच्चा गया कहां। पिछले सोमवार को सदर अस्पताल पहुंची एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, जिसके कुछ ही देर बाद एक महिला वहां पहुंची और बच्चे को गोद में लेकर वहां से फरार हो गई। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने पल्ला झाड़ते हुए 4 ममता कर्मियों को निलंबित कर दिया और इसके बाद ममता कर्मियों ने भी सदर अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल अधीक्षक को घंटों घेरे में रखा। ममता कर्मियों ने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इधर लापता नवजात के परिजनों ने कहा कि अगर उनका बच्चा जल्द नहीं मिलता तो वो सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जिस दिन ये घटना घटी, बच्चा चोरी की घटना हुई, उस समय सीसीटीवी बंद था, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन डीएम से लेकर एसपी तक के चक्कर लगा रहे हैं। पूछ रहा है कि कौन करिए, क्या हम लोग कबूल करेंगे? हम लोग काहे कबूल करेंगे? चोर नहीं तो हम चोर बनेंगे? चिट्ठी निकाल दिया है। क्या चिट्ठी निकाला है? चिट्ठी निकाला है कि सस्पेंड करे जाएंगे। सस्पेंड बैठिए घर में। किनको? अनीता के, तनकी के, मनकी के, नीलम के। तो ये बात है, हम लोग का साबुत चाहिए। आप लोग ममता कर्मी हैं? जी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का साबुत चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ। सिर्फ तारीख पर तारीख टाइम पर टाइम दिया जा रहा है एसपी द्वारा। अब बोलता है 2 दिन था, कितना दिन तक धैर्य रखें? जब भी जवाबदेही तय की जाती है तो देखना पड़ेगा कि उन्होंने लिखा था कि हम उस समय जिसमें बच्चे की चोरी हुई, मैं लेबर हूँ, तो लेबर रूम में क्या काम है और यहाँ से फिर ये सारा प्रक्रिया सिविल सर्जन के द्वारा होता है, आदेश भी उन्हीं के द्वारा निकला है। चलिए शेखपुरा सदर अस्पताल का हाल आपने जाना। अब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की बात करते हैं, पीएमसीएच की बात। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी होगी, क्योंकि पीएमसीएच में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे है। पीएमसीएच में इमरजेंसी के बाहर से 1 साल के बच्चे की चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि समस्तीपुर से परिवार इलाज कराने के लिए यहां आया था। इसी दौरान इमरजेंसी के बाहर वो अपनी नानी के साथ खेल रहा था, तभी एक महिला वहां पहुंची, बच्चे के साथ खेलने लगी। कुछ ही देर बाद वो महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उसी महिला की है जिसने बच्चे को वहां से चुराया है, जो लेकर फरार हुई है। परिजनों को मामला दर्ज कराने के लिए 12 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। यह हैरान करने वाली बात है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज सामने है, महिला की तस्वीर सामने है और अभी भी तलाश जारी है। तो कल पीएमसीएच से बच्चा की चोरी हुई और ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। उसमें जो महिला है, अगर आप तक भी अगर कोई सूचना पहुंचती है तो जरूर पुलिस को मदद करें, पुलिस को खबर करें, क्योंकि ये जो मामला है पीरबहोर थाने का है और ऐसे में पुलिस लगी हुई है अपनी तरफ से जांच करने में। लेकिन सभी को जागने की जरूरत है और इस महिला को जरा गौर से पहचानिए जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और पूरे जो पटना वासी हैं, बिहार वासी हैं, सभी से अपील है कि इस महिला को जहां भी देखें इसकी सूचना आप जरूर दें। सीसीटीवी में जो महिला बच्चे को गोद में ली हुई है वो बच्चा चोर है, जिसने सबसे पहले एक मां के गोद को उजाड़ा है। वो वहां से उस बच्चे को लेकर चली गई है और इसका कुछ भी पता नहीं है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर ये महिला कौन हो सकती है, इसकी पूरी प्रोफाइलिंग की जा रही है। तो फिलहाल खबर यही है कि पीएमसीएच में अगर आप जा रहे हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने सामानों का ध्यान रखें। चलिए, सरकारी अस्पताल से गायब होते बच्चे शासन और प्रशासन से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अस्पतालों में
सुरक्षा भगवान भरोसे है। सवाल यह है कि क्या सुरक्षाकर्मी नाम के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं, सिर्फ वो मुंह देखते हैं। सवाल यह है कि कब जागेगा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन। और चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इस फर्जीवाड़े के तार दूसरी पंचायतों से भी जुड़े हैं। न्यूज 18 ने मुशहरी के रहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव में बुजुर्ग महिलाओं के नाम पर 13 महीने में 8 बार प्रोत्साहन राशि की निकासी की खबर दिखाई थी, लेकिन अब मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में भी कई महिलाओं के खाते में कई बार प्रोत्साहन राशि डालकर निकालने का खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने उन महिलाओं से बात की जिनके खाते में 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि कई बार डालकर उसे निकाला गया है। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 आपको बता रहा है किस प्रकार इस योजना में 2018, 2019 और 2020 में सेंधमारी की गई। और न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासन ने जो जांच टीम बैठाई उस मामले में भी लीपापोती की कोशिश हो रही है। सिर्फ जिन लोगों को न्यूज में दिखाया गया है उन्हीं लोगों से जाँच पड़ताल की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो उम्रदराज महिलाओं को बार बार प्रसव दिखाया गया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं ये श्रुति देवी हैं और राधा देवी हैं। राधा देवी को 16 साल पहले अंतिम बार बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद इनके खाते में लगातार ये प्रोत्साहन योजना की जो 1400 रुपये की राशि है वो डाली जा रही है। बच्चा 16 साल हमको तो पहले ही बच्चा हुआ है। अब आया है पैसा ना, हम अस्पताल में गए हैं, घर पर ही बच्चा हुआ हमको, अब आया है पैसा। कहाँ से आता है, कहाँ कौन डालता है कौन निकालता है हमको पता नहीं। 4 बार आया तो औसतन 4 बार खाते में आया है, लेकिन न्यूज 18 के पास इस प्रकार के तथ्य हैं कि 9 बार तक खाते में राशि डाली गई। 2018, 2019 में कई दफ़ा और फिर 2020 के अगस्त माह तक ये राशि डाली गई है, लेकिन अब तक जो जांच होनी चाहिए उस प्रकार की तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। और मुशहरी के नए इलाकों में नए पंचायतों में इस प्रकार के फर्जीवाड़े हुए हैं और हर एक फर्जीवाड़े में जो सीएसपी संचालक है उसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि अंगूठे के निशान लगाने के बाद ही आधार कार्ड के जरिए खाता खोला गया और बार बार इस प्रकार के खाते में रुपये आए और फिर प्रोत्साहन की राशि को निकाल भी लिया गया। जाहिर है एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच जरूरी है ताकि उन फर्जीवाड़े करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुशहरी, मुजफ्फरपुर। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। महिला के साथ गैंगरेप मामले की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह वीडियो जिजौर गांव के पास का है जिसकी पुष्टि एसपी अभिनव कुमार ने की है। इस वायरल वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उन दरिंदों की तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। अकेला पाकर इन दरिंदों ने एक महिला की आबरू लूटी। गनीमत यह थी कि कुछ लोग आ गए, लेकिन दरिंदे फिर भी नहीं मान रहे थे। हम इन दरिंदों के चेहरे को दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। जो महिला के साथ दुष्कर्म का जो मामला है ये हम लोग के संज्ञान में आज ही आया और इस पर तुरंत कार्रवाई करके अभी तक 4 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, सिक्योर किया है और आगे पूछताछ है। वो घटना जो है वो 5 से 6 दिन पहले की है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये जो घटना है वो अंदर की है, जेजोर विलेज के पास एक नहर के आसपास की घटना है। और एक शर्मसार करने वाली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही नहीं, पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने करजा थाने में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन मामले में सभी आरोपी 19 से 21 साल के बीच के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि महिला अपने घर पर अकेली थी। 12 अगस्त को गांव के चुनचुन कुमार, लाल बाबू कुमार, साजन कुमार, श्रीराम कुमार और शिवा कुमार ने उसके साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो फिर महिला से संबंध बनाना चाह रहे थे। आरोप यह है कि ऐसा नहीं करने पर बदमाशों ने महिला को बुरी तरह से पीटा, पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
हमकी दिया फिर इन्हें का हमकी दिया था कि जैसे मेरा साथ में करो ना, तो हम मोबाइल में डाल लिए हुए हैं, फिर मोबाइल पर डाल लिए और पूरा नहीं कथी करेगा ना तो तुमको गुरु बनाए हुए नेट पर हम डाल देंगे, हम नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे रुक जाओ तुमको सब बतला रहे हैं, पकड़ के या पिटाई खिलवाएंगे, तो नहीं ऐसे करो ना तो हम नेट पर 2-4 दिन पहले से नेट पर डलवा देंगे, ये उस पर मारा इस पर मारा, नेट पर डाल देंगे। वो एक अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी तुरंत प्राप्त हुआ है, तो थानाध्यक्ष को बोला गया है कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जो कार्रवाई बनती है वो करें। और मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व विधायक के स्टाफ से 26,45,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना अहियापुर थाने के सहबाजपुर की है। बताया जा रहा है कि मुसाफिर पासवान का स्टाफ मुकेश 2 बैग में 26,45,000 रुपए लेकर मोतिहारी और बेतिया जा रहा था। इसी दौरान सहबाजपुर चौक के पास 4 बाइक पर सवार होकर अपराधी आए, कर्मचारी को घेरा, बाइक सवारों ने मिलकर उसे गिरा दिया और डिक्की तोड़कर रुपए लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग की कोशिश की, लेकिन गोली नीचे जा गिरी। बाद में शोर मचाने पर कुछ लोगों ने खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक पर सवार 6 से 7 की संख्या में आए लुटेरे भाग गए। घटनास्थल पर मौजूद एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की ये पूरी घटना कैद हो गई। जी के यहाँ से हम रुपया लेकर चले हैं बेतिया मोतिहारी, पेमेंट करना था लेबर का, रैक ढोया था, उसका रुपया बाकी था। बेतिया का था 14,45,000 और भले मोतिहारी का था 14,45,000, बेतिया का था 12 लाख। 2 बैग में रुपया था, एगो में 12 लाख, एगो में 14,45,000। सहबाजपुर चौक पर जब हम पहुँचे हैं, पीछे से 4-5 बाइक पर पिस्तौल लिए 4-5 आदमी आया, मोटरसाइकिल हमारा घेर लिया और मोटरसाइकिल छोड़ दिए, मोटरसाइकिल हमारा गिर गया। मोटरसाइकिल उठा के वो स्टार्ट करना चाहा, स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिक्की तोड़ के दोनों बैग निकाल के पुराना 0 माइल की तरफ भाग चला। हमको तो दुख हुआ तो हम बैठे हैं, पैसा तो बहुत किसी से आता है, अब लेबर का पैसा था, वहाँ लेबर बजा था मोतिहारी में। मामला ये है कि करीब 9 बजे की घटना है। एक मुकेश नाम के लड़के के मोटरसाइकिल से पैसा लेके आ रहे थे, उनका बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, अविलंब जो है कि घटना का उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। और नालंदा में 2 गुटों की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मानपुर थाना क्षेत्र के ओलौदी सराय का है, जहां बालू उठाव को लेकर आपसी वर्चस्व में भिड़ंत हुई। वायरल वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जमकर रोड़ेबाजी और गोलीबारी कर रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी और वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोली निकाल रहे उन्हें सरपंच से। और खबर है गोपालगंज से, जहां के हाजियापुर में ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया है और मामले को शांत कराया है। बड़ी खबर अररिया से, जहां के जोकीहाट महलगांव मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। उदाहाट में बकरा नदी पर बने पुल से ट्रैक्टर पार कर रहा था। इसी दौरान पुल का एक हिस्सा टूटा और देखते ही देखते ट्रैक्टर और एक ऑटो नदी में जाकर समाया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर 10 से ज्यादा लोग सवार थे। कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। एक बड़ी घटना घटी है, पुल का एक हिस्सा टूटा है। ट्रैक्टर और एक ऑटो दोनों ही इस पानी में समा गए। हालांकि 10 लोग जो कि ट्रैक्टर पर सवार थे, किसी तरह कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। रस्सी पकड़िए, रस्सी दिए, उधर रस्सी छोड़ के चाहिए, आप जाइए, आप जाइए। रस्सी पकड़िए, रस्सी पकड़िए। हाँ, रस्सी है ना, बाएं जोर से पकड़िए, पकड़िए, छोड़िए मत। और वैशाली के भगवानपुर के हुसैना घाट के पास बाया नदी पर बना बांध टूट गया है। बांध टूटने के बाद नदी का पानी रहसा गांव के कई घरों में घुस आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अभी तक बांध की मरम्मती का काम शुरू नहीं हुआ। उन्हें किसी तरह की कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। नहीं आए हैं, देखे हमको चूल्हा में पानी ढूक गया, कैसे हम सब रहेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे
कोई अभी तक देखने नहीं आया है, अधिकारी देखने कोई देखने नहीं आया है कि क्या हुआ नहीं हुआ। भोर में हुआ, अभी पूरा भोर मनुष्य आंगन में पानी डूब गया, रहने के तो कैसे खाना बनेगा, कैसे हम लोग खाएंगे? यही तो स्थिति है। कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है, सब दह जाएंगे सबके लेके, कोई अवस्था नहीं है रहने के। इधर बेगूसराय में बलान नदी पर बना बांध 20 फीट तक टूट गया। इससे दर्जन भर गांव प्रभावित हैं। बांध भगवानपुर प्रखंड के जोकिया तेलन गांव के पास टूटा था। बांध टूटने से खेतों में पानी भरने लगा, साथ ही कई गांव भी जलमग्न हो गए। बांध टूटने से ग्रामीण भयभीत हैं। अभी तक प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जोकिया तेलन स्थित टाड़ी गांव के निकट का बांध टूट गया, जो लगभग 20 से 40 फीट का मतलब बहाव क्षेत्र में टूटकर उसके बगल के जो भी बगल वाला खेत है वो लाखों किसान इससे प्रभावित हुए हैं। कम से कम 20 फीट तक गहराई है, 20 फीट लंबा बांध टूटा है और अभी तक 3:30 बजे सुबह से टूटा है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी का और कोई भी ना पुलिस जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया है। कम से कम आधा दर्जन गाँव प्रभावित है इससे। पटना में सीएम आवास के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर नर्स सीएम आवास पहुंच गईं, धरना पर बैठ गईं और इसके बाद पुलिस उन्हें पहुंची, उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान नर्सें पुलिसकर्मियों से भिड़ गई थीं। और मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ की तरफ से बनाया जा रहा कोविड केयर अस्पताल बिहार में डीआरडीओ की तरफ से बनने वाला दूसरा अस्पताल होगा। और कल ही पटना के बिहटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया था। अब 31 अगस्त को मुजफ्फरपुर के पताही में बने 500 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन नित्यानंद राय करेंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में 500 बेड का अस्पताल बना रहा है। आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे इस अस्पताल का 31 अगस्त को उद्घाटन किया जाएगा। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने अस्पताल का जायजा लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब डीआरडीओ ने बिहटा के बाद मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे में निर्माण काम शुरू किया है और 31 अगस्त तक इसका उद्घाटन भी होने वाला है। क्या फीचर्स हैं इस अस्पताल के, क्या क्या? इस अस्पताल में कुल 500 बेड हैं। ये मेक शिफ्ट अस्पताल है, मतलब अस्थायी अस्पताल है और ये कुछ समय के लिए संक्रमण को देखते हुए कुछ समय के लिए इसको बनाया जा रहा है, 6 महीने 8 महीने जो भी चलेगा। और इसमें 500 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 125 बेड आईसीयू हैं। आईसीयू मतलब गहन चिकित्सा कक्ष, जानते होंगे अस्पतालों में होता है। इसमें सारी फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ऑक्सीजन है और जो टेस्टिंग मशीनें हैं वो सब के लिए। तो और सबसे बड़ी बात है पूरी तरह वातानुकूलित है। इसमें किसी को मरीज़ को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कभी होता है कि मौसम ख़राब होने से उस समय किसी को दिक्कत होती है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं होंगी। ये सब एक सामान्य मौसम में एक सामान्य तापमान पर सारे लोग ये कब तक बन के तैयार होगा? ये 31 तक बन के तैयार होगा। और इसकी एक बड़ी फीचर जो ये है कि जिसका भी इलाज यहाँ होगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, किसी को पैसा नहीं लगेगा। इसलिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। सिस्टम नहीं होगा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक जो है उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको केस पॉजिटिव घोषित करेगा कि इनको कोरोना है, इनका आइसोलेशन या क्वारंटाइन चाहिए, उनको यहाँ भेजा जाएगा। सामान्य मरीजों का इलाज यहाँ पे नहीं किया जाएगा क्योंकि संक्रमण फैलने का डर रहेगा। पूरे उत्तर बिहार के मरीजों के लिए एक सौगात है कि जिस प्रकार संक्रमण फैलते जा रहे हैं, ऐसे में ये जो कोविड केयर अस्पताल है मील का पत्थर साबित होगा। और 31 अगस्त को इस नए निर्माणाधीन और अस्थायी अस्पताल जो डीआरडीओ ने तैयार किया है, इसका उद्घाटन भी होने वाला है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सरकार के आदेश मिलने के बाद गया के सरकारी बस स्टैंड से 11 रूट पर बस सेवाएं आज से शुरू हो गई। पहले दिन काफी कम यात्री घर से बाहर निकले। यात्रियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद गया से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। गया से पहले जो है बिहार के अन्य जिलों के साथ ही झारखंड के लिए भी बस चलती थी।
अभी जो आदेश आया है उसमें झारखंड के लिए तो बस शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो स्थानीय है, चाहे गया से औरंगाबाद हो, नवादा हो, जो गुरुआ है, सिरघाटी है, इन इलाकों के लिए बस शुरू हुई है। किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है और जो आदेश है, गाइडलाइन है, उसका कैसे पालन कराया जा रहा है? हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक हैं। कहाँ बस चल रही है और क्या देखिए, एडवाइजरी बस चलाने का भी आदेश मिल गया है हमको। अंतर जिला चला रहे हैं, अंतर राज्य, मतलब दूसरे राज्यों में नहीं चलाने की गाइडलाइन है। तो गया प्रमंडल के तहत हम लोग अभी सभी रूटों में बसों का संचालन कर दिए हैं। हालांकि पैसेंजर का भी फ्लो काफ़ी कम है, यहाँ तक कि डीजल का भी खर्च नहीं निकल पा रहा, लेकिन चूँकि गाइडलाइन है, बस चलाना है, सरकार का निर्देश है। तो जो हमारा शेड्यूल है, 11 रूट है टोटल, उस 11 रूटों में हम लोग बसों का सुचारू और रूप से बसों का संचालन कर रहे हैं। रनिंग स्टाफ, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, उन लोग को सख्त निर्देश दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बस को सैनिटाइज करना है, यात्री और स्टाफ दोनों मास्क लगाएंगे, और किसी भी तरह का अगर पकड़ा जाएगा, किसी भी बस में स्टैंडिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर रहेंगे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि अभी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है और जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनकी माने तो डीजल का भी खर्च नहीं निकल पा रहा है, लेकिन सरकार का जो आदेश है उसका पालन कराया जा रहा है और यहाँ से बस की सेवा शुरू की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।